जन्म और मृत्यु। कभी सोचा है आपने मृत्यु के बाद हमारा कौन सा सफर शुरू होगा? मैं बात कर रही हूँ आफ्टर लाइफ जर्नी की। ग्रीक की सभ्यताओं से लेकर मिस्र की परंपराओं तक, जापान की कहानियों से मैक्सिको की उत्सव तक और भारत के प्राचीन ग्रंथों में इंसान सदियों से अपने मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने की कोशिश करता रहा है। अगर जीवन के बाद का फैसला कर्म से होता है तो उन बच्चों का क्या जिनको जीवन जीने का मौका ही नहीं मिला। मैं आज उस दर्द पर हाथ रखती हूँ जिसको इस दुनिया के सबसे बड़े दर्द में गिना गया है। मैं लेकर चलती हूँ जापान पे, जहाँ मासूम आत्माओं की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, वह चल पड़ते हैं दूसरे पड़ाव पे। जापान की मान्यताओं के अनुसार ये आत्माएं पहुँचती हैं सांजू नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर। इस स्थान को साइनो क्वारा बोला जाता है। यहाँ पर ये छोटी आत्माएं छोटे छोटे पत्थरों को जमा करती रहती हैं। कुछ का मानना है कि इन पत्थरों को इकट्ठा करके बच्चे अपने माता पिता से प्रायश्चित करते हैं, और कुछ कहते हैं हर एक पत्थर स्वर्ग की तरफ एक कदम होता है। और यही नहीं, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये पत्थर बच्चों द्वारा नहीं बल्कि उनके माता पिता और प्रियजन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है ताकि उन बच्चों को अकेला महसूस ना हो। इसी मान्यता के आधार पर आप देख सकते हैं जापान में जीजो के स्टैचू के पास में छोटे छोटे पत्थरों को, खिलौनों को खुद लोग आके रखते हैं। यही नहीं, अपने द्वारा बनाए गए हाथों से लाल रंग के बिब और कपड़े भी जीजो को पहनाया जाता है। अक्सर माना जाता है कि जीजो ही होते हैं जो बच्चों को उस तरफ अपने अंदर समेट के रखते हैं। जीजो को अक्सर बच्चों का रक्षक माना जाता है। जीजो के स्टैचू भी एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराते चेहरों वाले होते हैं, जिसको आप पूरे जापान में शहर से लेके गांव तक, यहाँ तक कि घने जंगलों में भी दिखेंगे। लेकिन ये मान्यता यहाँ खत्म नहीं होती। बच्चे द्वारा जमा किए गए पत्थरों को हर रात राक्षस आकर गिरा देता है। फिर वही शुरू, हर सुबह बच्चे उसी काम में लगते हैं। जहाँ जापान में बच्चों की आत्माओं को एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा से जोड़ा गया, वहीं दूर देश आयरलैंड और ओल्ड सेल्टिक में कहानियां कुछ और ही कहती हैं। यहाँ माना जाता है कि जब बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं तब उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि परियां उनको ले गई हैं। हाँ, ये वही परियां हैं जिनकी हम कहानियां सुनते हैं। इनके अनुसार परियां आती हैं और इन बच्चों को लेकर चली जाती हैं और बदले में रख जाती है कोई बूढ़ी परी जिसकी ज़्यादा जिंदगी बची नहीं है। कम उम्र में जो बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं वह सच में मरते नहीं, उनको परियां उठा कर ले जाती हैं। कहते हैं वो बच्चे परियों की नगरी में बहुत ही सुंदर जीवन जीते हैं। ना ही उनको कोई रोग होता है, ना ही दर्द और ना ही समय का कोई असर। एक खुशहाल जीवन। हालांकि इन कहानियों का एक डार्क पहलू भी है, लेकिन उसका जिक्र कभी और करेंगे। अब ले चलती हूँ मैं आपको सबसे खुशहाल देशों में से एक मैक्सिको में। मैक्सिको के लोगों ने इस दर्द को बहुत ही सुंदरता से स्वीकारा है। मैक्सिको के लोग हर दर्द और मुश्किल को दूर करते हुए हर पल को जीना जानते हैं। इनका मानना है कि मृत्यु में समाने के बाद इनकी याद में एक बहुत ही स्पेशल डे, जिसको दिया दे लॉस एंजेलिटोस बोला जाता है, 2 दिन का ये फेस्टिवल, जिसमें अक्सर मानते हैं कि ये प्योर सोल अपनी फैमिली से मिलने आते हैं। सब फैमिली मेंबर्स इनके लिए चॉकलेट, टॉयज, फेवरेट फूड, स्वीट्स रखते हैं। गवर्नमेंट द्वारा दिया गया ये हॉलिडे एक शानदार फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। जापान की भारी और अधूरी प्रथा हो, आयरलैंड की परियों वाली कहानियाँ या मैक्सिको का रंगों से भरा उत्सव, एक बात हर जगह सेम है। इंसान हर युग, हर देश में इस दर्द को समझने के लिए या फिर बोलिए आफ्टर लाइफ को समझने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिल्म जगत में भी इन्हीं रहस्यमय विश्वासों पर कई मास्टरपीस बनाए गए हैं। आपका क्या मानना है आफ्टर लाइफ पर? अपनी राय जरूर बताएं।